नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के टाइम में हर कोई सेविंग करना चाहता है और सेविंग करते समय ये ध्यान नहीं रखता है कि कहाँ पर उनको सेविंग करना चाहिए। कहीं पर लोग सेविंग कर देते हैं और बाद में उनको आगे जाकर के नुकसान देखने को मिलता है। आज का इस वीडियो में हम एक ऐसे प्लान्स के बारे में रिव्यू करेंगे। इसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या इसमें जमा करना चाहिए, यानी कि पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो प्लान है एसबीआई का है और यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम है एसबीआई मैग्नियम चिल्ड्रेन बेनिफिट्स फंड सेविंग डायरेक्ट प्लान। दोस्तों, इस फंड में लगातार लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों को यह मालूम नहीं है कि यह प्लान किसके लिए बेस्ट होने वाला है और कैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम यही बात को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि ये जो प्लान है 5 साल में लॉक हो जाता है, यानी कि जब से कोई स्टार्ट करता है इसमें इन्वेस्ट करना, तब से लेकर के 5 साल तक इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। चाहे 5 साल में आपका कोई भी काम पड़ जाए, आप इसमें से नहीं निकाल सकते हैं। तो यानी कि 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। अब ये जो प्लान है खास करके बच्चे के लिए है। ये जो प्लान है ये बच्चों के लिए बनाया गया है, ताकि बच्चों का जो शादी है या फिर हायर एजुकेशन है इसको पूरा कर सके। देखो, गरीब लोगों को काफ़ी दिक्कतें रहती हैं उनके पैसे को अपने बच्चों को लेकर, कि उनके बच्चों को एजुकेशन कैसे दिलवाए या फिर एक बेटी को धूमधाम से शादी कैसे करवाए। तो इसी के लिए ये प्लान बनाया गया है और ये जो प्लान है एसबीआई के लिए एसबीआई ने बनाया है। अब देखो, इसका जो एनुअलाइज रिटर्न है, अगर इसके हम ऑफिशियल डाटा को देखें तो यहाँ पर एसबीआई में आपको बहुत दिखाया है, लेकिन यहाँ पर हम एक ब्रोकर को देखते हैं तो 11.85% का इसका 3 सालों का रिटर्न है। आगे हम इसको ऑल टाइम का रिटर्न भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि इसमें जो अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो इसमें इसको रिस्क ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसका जो पैसा है इक्विटी में ज़्यादातर नहीं लगता है। ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो फंड है हाइब्रिड है और कंजर्वेटिव हाइब्रिड है। इतना तो आपको पता चल गया है। अब चलिए इसके बारे में हम कुछ और भी डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, ये जो प्लान है इसको हम अगर देखें अभी के टाइम में इसका जो एनएवी प्राइस है 112 रुपये 85 पैसे चल रहा है। वहीं इसकी जो रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है और इसका फंड साइज काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर देखिए कि 121.17 करोड़ इसका फंड साइज है। दोस्तों, फंड साइज से ये पता चलता है कि अभी इसमें बहुत से लोग पैसा जमा कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए कि इसके जो होल्डिंग की बात करें तो 37 कंपनियों में इसका होल्डिंग है। कंपनी कौन कौन सा है यहाँ पर आप नाम भी नीचे में देख सकते हैं। इसके होल्डिंग को एनालिसिस करने पर यहाँ पर देखिए कि इसका जो टोटल पैसा है 121 करोड़ है। इस 121 करोड़ में जो सबसे ज़्यादा पैसा लगता है डेथ में लगता है। इसके बाद इक्विटी में 20.7% पैसा लगता है और कैश में 17.9% पैसा लगता है। तो कुल मिलाकर इसका जो पैसा है 3 जगह लगता है, डेथ, इक्विटी और कैश में। इसको अगर और भी सेक्टर वाइज देखें कि इक्विटी में कहाँ कहाँ पर पैसा लगता है, तो सबसे ज़्यादा पैसा लगता है कंज्यूमर स्टेपल्स में, लगभग 24.9% लगता है। इसके बाद टेक्सटाइल में लगता है लगभग 22.3%। इसके बाद और भी सेक्टर हैं इसमें इसका पैसा लगता है। इसके बाद और भी इसको देखें कि डेथ में कहाँ पर लगता है, तो सबसे जो ज़्यादा पैसा है अदर सेक्टर में लगभग 28.9% पैसा लगता है। इसके बाद और भी सेक्टर हैं इसमें इसका पैसा लगता है। देखो, डेथ में पैसा लगने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। इसी कारण से ये जो प्लान है इसमें आपको मॉडरेट रिस्क देखने को मिलता है। कई प्लान ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पर आपको वेरी हाई रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन ये जो प्लान है इसमें आपको मॉडरेट रिस्क देखने को मिलता है। चलो इसको और भी डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर इसका जो रिटर्न का बात देखें तो देखो, सबसे जो पहले इसका जो रिटर्न है 1 साल में देखो कि लगभग 10.2% का रिटर्न दिया है, और वहीं 3 साल की बात करें तो 11.8% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में 13.2% का रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम की बात करें तो सारे लगभग 12% का रिटर्न ये देता है। ऑलमोस्ट अगर पास्ट का जो रिटर्न देखें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है इस फंड के अनुसार। ये जो फंड है ज़्यादातर जो अपना पैसा है डेथ में लगाता है, इस कारण से यहाँ पर आपको रिस्क बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको रिटर्न भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा।
कई म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो इक्विटी में पैसा लगाता है, तो वहाँ पर आपको रिटर्न काफ़ी हाई देखने को मिलता है, लगभग 20%, 25%, 30%, वहाँ तक भी आपको एनुअलाइज रिटर्न चला जाता है। लेकिन डेथ में पैसा लगने के कारण यहाँ पर आपको रिटर्न थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि पास्ट का रिटर्न काफ़ी अच्छा है, तो ये जो प्लान है अच्छा ही परफॉर्म किया है। इसके बाद अगर इसको फंड मैनेजर की देखें कि कहाँ, या फिर इसके एक्सपेंस रेशियो को देखो, तो यहाँ पर देखो कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत ही कम है, लगभग 0.85% इसका एक्सपेंस रेशियो है। अब देखो किसी भी म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो 1% से इसका कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम है, इससे भी कम एक्सपेंस रेशियो होता है कई प्लान्स में, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, इन सब में काफ़ी कम रहता है। इसके बाद एग्जिट लॉट यहाँ पर देखिए कि 3% लगता है आपको। एक साल में अगर आप निकलते हैं तो 3%, अगर 2 साल में निकलते हैं तो आपको 2% लगेगा, और 3 साल में निकलते हैं तो आपको 1% एग्जिट लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपको इसमें स्टाम्प ड्यूटी भी लगता है, जो कि 0.005% आपको इसमें देखने को मिलता है। और टैक्स का जो आपका जो इनकम टैक्स स्लैब रहेगा, जब आप इसमें से निकलेंगे मेच्योरिटी के बाद, तब इसी के अनुसार आपसे टैक्स भी लिया जाएगा। इसमें 2 प्रकार के टैक्स काम करते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये दोनों के अनुसार आपसे टैक्स लिया जाएगा। इस फंड का जो मैनेजर हैं 3 लोग मैनेज करते हैं, यहाँ पर आप इसका नाम भी देख सकते हैं। ये जो पर्सन होते हैं जितना एक्सपीरियंसड होते हैं, आपके पैसे को उतना अच्छा जगह इन्वेस्ट करके आपके पैसे को ग्रोथ करेगा। जब आपके पैसे का ग्रोथ करेगा तो आपको इसमें से अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो फंड मैनेजर है इसको भी देखना ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो तीनों पर्सन हैं काफ़ी एक्सपीरियंसड है, यहाँ पर इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो इसका जो रही बात कि ये जो फंड है इसमें किसको पैसा लगाना चाहिए, देखो विशेषकर ये बच्चों के लिए बनाया गया है, बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो जो बच्चों के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, और इसमें आपको ज़्यादा रिस्क भी देखने को नहीं मिलता है, रिस्क भी आपको कम है। ठीक है, इसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं तो आपको अच्छा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये जो फंड है आपको 5 साल में लॉक भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना जो कंडीशन देखना चाहिए कि अगर आपको 5 साल में पैसा अगर निकालने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसमें से नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर आपका कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनता है 5 सालों में, अब लगता है आपको कि 5 साल में अपना पैसा निकालना पड़ सकता है, तो आप इसमें मत लगाइए पैसा, क्योंकि ये जो फंड आपके लिए बेस्ट नहीं होने वाला है। तो ये हुआ ऑलमोस्ट इस फंड की जानकारी। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा, और इससे अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। बाद बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।